16 जुलाई से ग्रह गोचर में बड़ा परिवर्तन। सूर्य पर पड़ेगी राहु की पंचम दृष्टि। कष्टकारी समय में किनका होगा बुरा? किन 3 राशियों के लिए धन हानि के योग? किनको रिश्तों में मिलेगा धोखा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, अब की बार 16 जुलाई को जैसे सूर्य गोचर करेंगे और जैसे ही वो कर्क राशि में जाएंगे, राहु की पंचम दृष्टि उन पर पड़ेगी और जिसके चलते 30 दिनों तक एक बुरे दौर से कुछ राशियों को गुजरना पड़ेगा। और उन कुछ राशियों में 3 राशियां हैं। वो 3 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं, आज हम मयंक जी से जानेंगे। और उन 3 राशियों के लिए राहु की पंचम दृष्टि का सूर्य पे पड़ना कितना अशुभकारी साबित हो सकता है, किस प्रकार की हानि उन्हें पहुंच सकती है और किन भयावह हालातों से उनको गुजरना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या कुछ उपाय हैं जो उन्हें राहत भी दिला सकते हैं, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से जी। तो मयंक जी, इसके बारे में जानना चाहूंगी, राहु की पंचम दृष्टि और वो भी सूर्य पर। देखिए, कभी भी राहु की दृष्टि सूर्य पे पड़े या सूर्य की दृष्टि राहु पे पड़े तो इसको ज्योतिष में एक ग्रहण दोष का निर्माण कहते हैं। ये योग शुभ नहीं होता है जी। जब भी ये 2 ग्रह एक साथ बैठेंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो नुकसान करेंगे, परेशानियां पैदा करेंगे और खासकर आपके कार्य व्यवसाय में दिक्कतें पैदा होंगी। घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनेगी। धन लाभ जो है थोड़ा कम हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा में गिरावट पैदा करते हैं जी। या अगर आप सरकारी नौकरी में है, राजनेता है, तो आपको तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विवादास्पद बयान दे दिए जाते हैं इस समय पे। आपने देखा होगा कभी कभी ग्रह चाल खराब होती है तो कुछ लोग गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ पॉलिटिशियन या कोई भी सेलिब्रिटी दे देते हैं और फिर वो विवादों में, कंट्रोवर्सी में आके ट्रोल हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे समय पे 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक इन 3 राशियों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। और क्या क्या सावधानियां रखनी है ये मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो वो कौन सी 3 चुनिंदा राशियां हैं और जिन्हें अब आने वाले 30 दिन थोड़े से फूक कर अपने कदम रखने पड़ेंगे इन आने वाले 30 दिनों में? सबसे पहले जानते हैं पहले नंबर पर मयंक जी कौन सी राशि को उठा रहे हैं, बताइए। कविता जी, पहले नंबर पर है सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि का 16 जुलाई से सूर्य चले गए आपके 12वें भाव। 12वां भाव यानी कि नुकसान, हानि, परेशानी जी। तो चिंता का भाव होता है। यहाँ सूर्य का गोचर आपके लग्न या राशि का स्वामी 12वें भाव में जाना ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और राहु अष्टम भाव में है और राहु की अगर दृष्टि देखें तो पंचम दृष्टि जो है वो सीधा सीधा आपके सूर्य पर पड़ रही है। तो ये आपको सेहत संबंधी परेशानियों से 2 चार कर सकते हैं। अचानक से सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। व्यापार में अल्प लाभ होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन लाभ जो है वो थोड़ा कम होगा। और इस समय पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोशिश करें। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं तो कार्यस्थल पर कोई भी लापरवाही ना करें। सूर्य जो कि हमारी राजसत्ता का कारक है, तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ या अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो अपने जनता के साथ किसी भी तरह के कंट्रोवर्शियल मैटर से भी बचना होगा। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों को इस 1 महीने में थोड़ा संभल कर ही चलना चाहिए किसी भी कार्य में और विवादों से दूर रहना चाहिए। सिंह राशि की तरह कौन सी वो दूसरी राशि है जिसे संभल कर रहना पड़ेगा? देखिए, दूसरी राशि है कविशा जी, वो आपका धनु राशि, क्योंकि धनु राशि वालों के अष्टम भाव में सूर्य आ जाएंगे जी। और उनके चतुर्थ भाव में राहु रहेंगे। तो राहु जब सूर्य को देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है, मानसिक तनाव हावी रह सकता है, सुख साधनों में कमी रह सकती है। इस दौरान यात्राएं भी धनु राशि वाले बहुत करेंगे, तो यात्रा में वही खान पान जो है ना आप सात्विक रखें जी। यानी कि स्पाइसी फूड, नॉन वेज, इस चीज को त्याग दें, अन्यथा तो आपको स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है या कुछ ना कुछ मानसिक और शारीरिक कष्ट रह सकता है। इस समय धन हानि होने की आशंका है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट मत करें और ना ही किसी को पैसा उधार दें जी। कार्यस्थल पर भी किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें और अपना जो फोकस है अपने वर्क पर रखें। सिंह धनु के बाद तीसरी और अंतिम राशि? तीसरी राशि है कविता जी जिसको थोड़ी सी इस समय परेशानी रहेगी, वो है मीन राशि, क्योंकि मीन राशि वालों के लग्न में राहु है और पंचम भाव में सूर्य है। तो मीन राशि वालों इस समय माइग्रेन की समस्या या हृदय संबंधी रोग, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये समस्या बढ़ सकती है।
तो सेहत का ध्यान रखें, खान पान पे संयम रखें। यात्रा अगर करते हैं तो बाहर का खाना खाने से, यानी कि ऑयली फूड खाने से या जंक फूड खाने से बचें। और यात्रा में अपने दस्तावेज या सामान का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा जी। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। आपको अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मनमुटाव पैदा हो सकते हैं, उस चीज से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये जो 3 राशियां हमने बताई हैं कविता जी, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि राहु की सूर्य पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि 3 राशियों को कोलेस्ट्रॉल, बीपी की समस्या, या अगर आपको हृदय संबंधी रोग है तो इस तरह की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। तो एक तो आप अपना, अगर आपको कोई भी छोटी मोटी हेल्थ इशू है तो डॉक्टरी सलाह से चलें, खुद के डॉक्टर ना बने, अपना टेस्ट कराएं, लापरवाही ना बरतें। जिन लोगों को अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। इनमें कविता जी एक राशि वो है जिसको शनि की 7.5 चल रही है, मीन राशि, तो उनको तो विशेष सावधान रहना चाहिए। और ये सब चीज अगर फॉलो करेंगे तो आप इन 3 राशियों को कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। ये समय आपका 1 महीने आराम से निकल जाएगा। बाकी जो बची हुई राशियां हैं उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए जी। और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। और इस समय वाहन संभल के चलाएं। आप कहीं ना कहीं आवेश में आके, जल्दबाजी में आके कोई भी राशि वाले कदम ना उठाएं। और सूर्य देव को जल दे के चले, खासकर ये 3 राशि वाले। ओम आदित्याय नमः इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करें। अपने पिताजी, दादाजी या मंदिर के जो बुजुर्ग पुजारी हैं उनका आशीर्वाद लें, उनको वस्त्र इत्यादि गिफ्ट करें, उनको मिठाई गिफ्ट करें, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।